नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना कैसे किया जाता है। और उस वीडियो में हमने केवल यह नहीं सीखा कि भैया नॉर्मली घटाना कैसे किया जाता है। उस वीडियो में हमने सीखा कि नॉर्मली घटाना कैसे किया जाता है, यानी कि सिंपल सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना कैसे किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे गुणा करना। क्या सीखेंगे? गुणा करना। वो भी हम लोग नॉर्मली गुणा करना बस नहीं सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे नॉर्मली गुणा किया जाता है, और कैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा किया जाता है, और कैसे दशमलव वाली संख्याओं का गुणा किया जाता है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कैसे शुरू से लेकर अंत तक हम लोग गुणा करेंगे, करना सीखेंगे एकदम अच्छे से। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं सिंपल यानी कि साधारण गुणा कैसे किया जाता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे अगर हम आपसे बोला भैया कि मान लीजिए हमें क्या करना है, 5 में हमें गुणा करना है 2 से। क्या हम सीख रहे हैं भैया? सिंपल मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना हम लोग सीख रहे हैं, साधारण गुणा करना। तो देखिए अगर हम आपसे बोला भैया 5 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। आप लोग को एक बात बता रहे भैया हम कि गुणा का मतलब होता है, देखिए गुणा का क्या मतलब होता है, इस 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? गुणा का मतलब होता है इस 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। या यह भी आप बोल सकते हैं भैया इस 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे कितना है, यानी कि 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10। तो कितना आ गया? 10। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 10। अगर हम भैया 2 का गुणा 5 भी करें तो कितना आएगा? 10। तो आप लोग को आई होप गुणा का मतलब समझ में आ गया होगा कि भैया इस 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं इस 5 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़िए तब भी वो इसका आंसर 10 ही आएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम आपसे बोला भैया कि 8 का गुणा अगर हम 3 में करें तो कितना आएगा, क्या 8 का गुणा अगर हम 3 में करें तो कितना आएगा। तो हमने आपको बताया भैया गुणा का मतलब कुछ नहीं, समझिए यहाँ पर गुणा का मतलब होता है भैया कि इस 3 का पहाड़ा या 8 बार पढ़िए, या इस 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। तो अब क्या करेंगे, जो आसान लगेगा वही पढ़ देंगे। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 3 ही बार पढ़ना है। तो 8 के 8, 8 2 16 आती है 24। तो कितना आ गया? 24। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना? 24। अगर आप इस 3 का भी पहाड़ा 8 बार पढ़ते तब भी 24 आता है। तो आप लोग को गुणा का मतलब एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गुणा का मतलब भैया इस 3 का, यानी कि इस 3 का हम लोग पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि भैया इस 8 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोला भैया 7 में हमें गुणा करना है 5 से, क्या 7 में हमें गुणा करना है 5 से तो क्या आएगा। तो हमें पता है भैया गुणा का मतलब देखिए क्या होता है। गुणा का मतलब यानी कि इस 5 का हमें पहाड़ा पढ़ना है 7 बार, या हम ये भी बोल सकते हैं इस 7 का पहाड़ा पढ़िए आप लोग 5 बार। तो देखिए क्या करेंगे, जो आसान लगेगा, जो जल्दी से आ जाएगा वही काम करेंगे। तो देखिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ देते हैं भैया, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35। तो क्या आ गया? 35 आ गया। तो 35 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर आप इस 5 का भी भैया पहाड़ा पढ़ते 7 बार तब भी 35 ही आता है। तो वही यहाँ पर चाहे इस 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, चाहे इस 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, आएगा आपका 35 ही। तो यही गुणा होता है भैया। अब हम लोग कुछ और गुणा संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं। अब हम समझते हैं कहीं पर 2-3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी एक संख्या से तो हम लोग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम आपसे दे दें भैया 24 का गुणा करना है 2 में, क्या 24 का हमें गुणा करना है 2 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं भैया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं 55 का हमें गुणा करना है, यानी कि 55 का गुणा करना है 5 में, तो कितना आएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं भैया 75 का गुणा करना है 3 में, तो कितना आएगा। किसमें? 75 का गुणा में करना है 3 में, तो कितना आएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, आइए हम से समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको बताया गुणा का मतलब होता है भैया इस 2 का हम लोग पहाड़ा पहले 4 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे? जब 2 एक एक अंक का गुणा करना है तो क्या कर रहे थे,
इस 2 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ रहे थे, या इस 4 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, तो यही करेंगे। तो इस 2 का पहाड़ा हम चाहे 4 बार पढ़ें, चाहे इस 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ें, आएगा हमारा 8 ही। तो हम लोग 8 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इससे तो 2 का गुणा हो गया। अब हम लोग इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, यानी कि इस 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 4 हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 यानी कि 48। वैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर 55 का गुणा में 5 में करना है। किस में करना है? 55 का गुणा में 5 में करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर समझिए, हमने अभी आपको बताया भैया, गुणा का मतलब होता है इस 5 का पहाड़ा हम लोग पहले 5 बार पढ़ेंगे। कितने बार? 5 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे, फिर जितना आएगा उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का भैया पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 25 आएगा। लेकिन यहाँ पर 25 में भैया दिख रहा है 2 अंक है। कितने अंक है? 25 में 2 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 25 को डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे? तो नहीं, हम लोग इस पीछे वाले अंक को केवल यहाँ पर 5 लिखेंगे। पीछे क्या है? 5। तो हम लोग इस 5 को बस यहाँ पर लिखेंगे। इस 2 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। क्या करेंगे? इस 2 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद क्यों हाथ में ले लेंगे? क्योंकि अभी हमें आगे और गुणा करने को है। अगर गुणा करने को नहीं होता तो हम लोग 25 को पूरा डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते, कोई भी दिक्कत नहीं होता। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद इस 5 का गुणा अब इस 5 में पढ़ेंगे, तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। उस 25 में 2 और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 2 और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था। तो कितना हो जाएगा? 27 यानी कि 27। तो 27 हम लोग इसके आगे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 275। क्यों? यहाँ पर 27 में 2 अंक था तो हम पूरा लिख दिए, क्योंकि अब हमें आगे और नहीं गुणा करने को है, इसीलिए हम लोग दोनों अंक यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिए। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 75 का गुणा 3 में करना है। किसका गुणा? 75 यानी कि 75 का गुणा 3 में करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस 3 का पहाड़ा इस 5 पर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 3 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए, या 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए, आएगा आपका 15 ही है। तो 15 में यह दिख रहा है कितने अंक है? 15 में कितने अंक है? 2 अंक है। तो इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्या इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे? तो नहीं, हम लोग इस पीछे वाले अंक यानी कि 5 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। क्या करेंगे? एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। क्यों हाथ में लेंगे? क्योंकि हमें अभी दिख रहा है अभी 3 का गुणा हमें 7 में करना है। किस में करना है? अभी हमें 3 का गुणा 7 में करना है, यानी कि 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। तो अभी आगे हमें गुणा करने को है, इसीलिए हम लोग इस एक को हाथ में ले लेंगे, पीछे वाले अंक यानी कि 5 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग गुणा करते हैं। अब हमें क्या करना है? 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। क्या करना है? 3 का पहाड़ा हमें 7 बार पढ़ना है। तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। 21 में एक और जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 21 में एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जो हमारे हाथ में था वही जोड़ देंगे। तो 22 को हम लोग ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 225। आपको समझ में आ गया क्यों हम यहाँ पर पूरा 22 के 22 लिखे हैं? क्योंकि भैया अब आगे हमें गुणा करने को है नहीं, वरना गुणा करने को होता तो हम लोग इस पीछे वाले 2 को लिखते और इस 2 को हाथ में लेते, और जब गुणा पूरा खत्म हो जाता तो लास्ट में पूरा का पूरा लिख देते। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर 2-3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो, किसी भी 2-3 अंकों वाली संख्या से, तो गुणा कैसे करते हैं आइए हम लोग समझते हैं। तो इसे हम लोग सबसे पहले इरेज कर देते हैं। आई होप ये आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का भैया गुणा कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद दशमलव वाली संख्या यानी कि दशमलव वाली संख्या यानी कि डेसिमल संख्याओं का घटा गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए अब हम लोग क्या समझेंगे, किसी भी 2-3 अंकों वाले संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2-3 अंकों वाले संख्या से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 243 का गुणा करना है हमें 22 में। किसमें? 243 का गुणा करना है 22 में। तो कैसे करेंगे? वैसे ही मान लीजिए यहाँ पर 342 का गुणा करना है मान लीजिए 24 में। तो कैसे करेंगे? वैसे मान लीजिए यहाँ पर 580 का गुणा करना है हमें 28 में। तो कैसे करेंगे? क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? 243 का गुणा करना है 22 में। तो हम लोग कैसे करेंगे? जो कि यहाँ पर दिख रहा है भैया, ऊपर भैया 3 अंकों वाली संख्या है और नीचे 2 अंकों वाली संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 2 अंकों वाली संख्या है यानी कि 22 है, तो 22 का गुणा पहले 3 में करेंगे, यानी कि 22 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। सबसे पहले जो काम करते हैं वही काम करेंगे। एक अंक का गुणा एक अंक में करते हैं, वही काम करेंगे। इस पीछे वाले अंक का गुणा इस पीछे वाले अंक में करेंगे, यानी कि इस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे हम लोग। जब इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 हम लोग इस 2 और 3 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब वही काम हम आगे करेंगे जो एक अंक वाली संख्या में करते थे। अब इस 2 का पहाड़ा हम लोग इस 4 बार पढ़ेंगे। कितने बार, इस 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो उस 8 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इस 4 के नीचे, यानी कि यहाँ पर हम लोग ऐसे 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। अब कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को हम लोग इस 2 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अभी तो भैया आगे वाला एक अंक बचा ही है, यानी कि आगे वाला 2 यहाँ पर बचा ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो समझिए। अब हम लोग जिस तरह इस अंक के साथ सबका गुणा किए हैं, यानी कि इस 2 से सभी अंकों का गुणा किया आपस में, वही काम हम लोग इस अंक के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो इस 2 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे। जब इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 को जानते हैं आप लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 6 नहीं लिखेंगे भैया, हम लोग इस 6 को इस 2 के नीचे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। यह बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लीजिएगा। इस 2 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 6 लिखते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस 4 में करेंगे, क्योंकि हमने इसमें गुणा कर दिया 3 में। अब इस 2 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे। जैसे इससे हम लोग तीनों अंक में गुणा किए, वैसे ही इस 2 से हम लोग तीनों अंक में गुणा करेंगे। तो देखिए इस 2 से हम लोग इस 4 में गुणा करेंगे। जब इस 2 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो उस 8 को इसके बाद हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे। क्या करेंगे, फिर इस 2 का गुणा इस 2 में करेंगे। कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद तो यही हमारा आंसर हो गया। आंसर पता दे रहा है कौन सा है, तो नहीं। अब हम लोग का आंसर निकलेगा, तो कुछ नहीं करते हैं, ये अब जितना है इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने तो आपको आता ही होगा। क्या करते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 0 मान लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है 0 मान लेंगे। फिर उसके बाद 0 में यहाँ पर 6 को जोड़ना है तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 में 6 को जोड़ना है, 14 आएगा। 14 को हमें पता है 4 लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 8 में 4 को जोड़ना है, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में 1 को जोड़ेंगे जो हाथ में था, 13 हो जाएगा। एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 4 यहाँ पर बचा है, 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप 243 का गुणा 22 में करेंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी 2-3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो, किसी भी 2-3 अंकों वाली संख्या से, तो हम लोग गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर भैया बोला गया है 342 का गुणा करना है 24 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, क्या करना है, 342 का गुणा करना है 24 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, जो कि हमने अभी आपको बताया कि भैया सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। सबसे पहले इस पीछे वाले अंक यानी कि 4 का गुणा सभी में करेंगे। क्या करेंगे, इस 4 का गुणा सभी में करेंगे। फिर उसके बाद जब इसका गुणा हो जाएगा तो हम इस 2 का गुणा सभी में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि इस 4 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा, 8 आएगा। उस 8 को कहाँ लिखेंगे, इस 4 और 2 के नीचे ऐसे यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 4 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 4 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। कितना आएगा, 16 आएगा। कितना आएगा, 16। फिर उसके बाद 16 में हमें दिख रहा है भैया कितने अंक है, 2 अंक है। 16 में कितने अंक है, 16 में 2 अंक है। तो हम लोग क्या इस दोनों अंक को यहाँ पर लिख देंगे, क्या इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो नहीं भैया, जो कि हमने अभी आपको बताया, इस दोनों अंक को हम लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमें 4 का गुणा 3 में करने को है, यानी कि अभी हमें आगे और गुणा करने को है। इसीलिए हम लोग इस दोनों अंक को पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस पीछे वाले अंक यानी कि 6 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब भी आगे और गुणा करने को है और बीच में 2 अंक आ गया तो पीछे वाले अंक यानी कि 6 को बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करने को है, 4 का गुणा 3 में करना है, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़े या 3 का पहाड़ा या 4 बार पढ़े।
आएगा आपका कितना 12 ही। तो उस 12 में भैया एक और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, उस 12 में एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो इस 13 को हम लोग पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पर। फिर उसके बाद अभी हमें आगे एक और अंक बचा हुआ है 2। अभी 2 का भी ये गुणा करना है सभी अंकों से। क्या करना है, अभी इस 2 का भी गुणा करना है सभी अंकों से, तब हमारा जोड़ने पर आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्या 4 को कहाँ लिखेंगे, तो 4 को भैया इस 2 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, पीछे से एक अंक छोड़ के। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा अब हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा अब हम लोग 4 बार पढ़ेंगे। जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा इस 3 में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 हम लोग क्या करेंगे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद 0 में 8 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 0 में 8 को जोड़ेंगे, 8 आएगा। फिर उसके बाद 6 में 4 को जोड़ेंगे, 10 आएगा। 10 को 0 एक हाथ में ले लेंगे। 8 में 3 को जोड़ेंगे, 11 आएगा। 11 में जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 1 में 6 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आप 342 का गुणा 24 में करेंगे तो आप लोग का इतना आंसर आ जाएगा। वैसे जैसे यहाँ पर दिया गया तीसरा एग्जाम्पल भैया, 580 का गुणा में करना 28 में। किसका गुणा, 580 का गुणा करना हमें 28 में, तो कैसे करेंगे आइए हम लोग इसे भी अच्छे से समझते हैं। आई होप आप लोग इसका गुणा कर सकते हैं, जो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो फिर उसके बाद जैसे हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस 28 के पीछे वाले अंक, क्या इस 28 के पीछे वाले अंक यानी कि 8 का गुणा हम लोग सब में करेंगे। क्या करेंगे, इस 28 के पीछे वाले अंक यानी कि 8 का गुणा इस सब में करेंगे। फिर उसके बाद इस आगे वाले अंक यानी कि 2 का गुणा सभी में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे यानी कि 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 को हम कहाँ लिखेंगे, इस 8 और 0 के नीचे ऐसे यहाँ पर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा में 8 बार पढ़ना है। क्या करना है, 8 का पहाड़ा में 8 बार पढ़ना है तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 64 में भैया हमें दिख रहा है 2 अंक है। कितने अंक है, 64 में भैया कितने अंक है, 2 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 64 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे। हाँ, इस 64 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे तो नहीं, जो कि हमने अभी आपको बताया, हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें 8 से किसी और संख्या का गुणा करने को अभी बचा हुआ है। इसीलिए इस 14 को हम लोग, इस 64 को पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। इस पीछे वाले अंक यानी कि 4 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस 6 को हाथ में ले लेंगे। क्या करेंगे, इस 4 को बस यहाँ पर लिखेंगे, इस 6 को हाथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 यहाँ पर लिखा गया, 6 हमने हाथ में ले लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो उस 40 में दिख रहा है भैया कितने अंक है, 2 अंक है। 40 में कितने अंक है, 2 अंक है। अब इस 40 में 6 और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था। जब 40 में 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, यानी कि 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 46 को पूरा का पूरा लिख देंगे। तो जी हाँ, 46 को पूरा का पूरा हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। क्यों हम लोग 46 को पूरा का पूरा लिख देंगे, क्योंकि भैया अब हमें 8 से किसी और अंक का गुणा करने को नहीं है। अब यहीं पर 8 का गुणा जो यहाँ पर हो चुका है, इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा 46 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब आगे वाले अंक का गुणा सभी में करेंगे, यानी कि इस 2 का गुणा अब हम लोग सब अंक में करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा 0 में करेंगे। जब 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना है, 0 ही आएगा। तो कहाँ पर लिखेंगे, इस 2 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा इस 8 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे। जब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 में भैया कितने अंक है, 2 अंक है। 16 में कितने अंक है, 16 में 2 अंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को पूरा यहाँ पर लिख देंगे नहीं, अभी हमें 2 से 5 का गुणा करने को है, इसीलिए अभी आगे गुणा करने को है, इसीलिए हम लोग 16 को पूरा का पूरा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस पीछे वाले अंक यानी कि 6 को बस यहाँ पर लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उस 10 में भैया हम लोग एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, यानी कि 11 आ जाएगा। तो 11 को हम लोग ऐसे पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब हमें और आगे गुणा करने को नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, गुणा हो गया तो हम लोग लास्ट में कुछ नहीं करते भैया, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं।
तो यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो लगा देंगे, जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर जीरो में 4 को जोड़ेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में 6 को जोड़ेंगे, 12 आ जाएगा, एक हाथ में। फिर उसके बाद 4 1 5 1 6, फिर एक यहाँ पर। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आप लोग 580 का गुणा 28 में करेंगे तो आप लोग का इतना आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से गुणा समझ में आ रहा होगा कि सिंपल यानी कि साधारण गुणा कैसे किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं 2 3 4 अंकों वाली संख्या को गुणा करना हो 3 4 अंकों वाली संख्या तो हम लोग कैसे करेंगे। उसमें भी कोई कठिन बात नहीं है, वो भी एकदम अच्छी तरह से आसानी से हो जाता है। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसे हम लोग सबसे पहले अच्छे से इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद समझते हैं 3 4 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो 3 4 अंकों वाली संख्या से तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम समझते हैं कहीं पर 2 3 4 5 6 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो किसी भी 2 3 अंकों वाली संख्या से तो हम लोग गुणा कैसे करेंगे। आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर भैया मान लीजिए इतना बड़ा संख्या हम लोग लिखते हैं 5 2 3 4 6। इसका यदि हमें गुणा करना हो मान लीजिए 3 अंकों वाली संख्या से, मान लीजिए हमें करना है 442 से गुणा, तो हम लोग कैसे करेंगे। वैसे ही यहाँ पर हम लिख दिए हमने कि मान लीजिए हमें करना है किसका गुणा 4 2 5 7 8 से गुणा करना है 4 अंकों वाली संख्या, मान लीजिए 2 4 3 2, यहाँ पर हमें गुणा करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे भैया, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पीछे वाले अंक यानी कि 442 के पीछे वाले अंक यानी कि इस 2 का गुणा सभी में करेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का हम लोग गुणा सभी में करेंगे। फिर इस 4 का गुणा हम लोग सभी में करेंगे। फिर जितना आएगा लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे। वही स्टेप एकदम अच्छे से फॉलो करते जाएंगे। आइए समझते हैं किस तरह करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस 2 का गुणा इस 6 में पढ़ेंगे, यानी कि इस 2 का गुणा हम लोग 6 में करेंगे। तो 2 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 में भैया 2 अंक है, कितने अंक है 12 में 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस 12 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, क्या इस 12 को पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो नहीं भैया, इस 12 में हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 2 को बस इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। इस 1 को हम लोग हाथ में ले लेंगे। इस 12 के पीछे वाले अंक यानी कि 2 को बस यहाँ पर लिख देंगे, इस 1 को हाथ में ले लेंगे। क्योंकि भैया अभी हमें 2 से और अंकों का गुणा करने को है, इसीलिए हम लोग 1 को हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस 4 में करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या 4 का पहाड़ा आप 2 बार भी पढ़ सकते हैं, तब भी आपका 8 ही आएगा। उस 8 में हम लोग इस 1 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, उस 8 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 में भैया कितने अंक, 1 ही अंक है। तो पूरा का पूरा हम लोग 9 इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे, या आप इस तरह कर सकते हैं 3 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका आएगा 6 ही। तो इस 6 को हम लोग इस 3 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा इस 2 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये 4 में कितने अंक, 1 ही अंक है, यानी कि 4 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा इस 5 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 10 आएगा। तो भैया 10 में कितने अंक है, क्या 10 में कितने अंक है, 10 में आप लोग बोलेंगे भैया 2 अंक है। तो क्या हम लोग इस 0 को बस यहाँ पर लिखेंगे, एक हाथ में लेंगे। तो नहीं भैया, अब हम लोग इस 10 को पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब 2 से और किसी अंकों का भी गुणा करने को अब है नहीं, इसीलिए पूरा का पूरा हम लोग लास्ट में ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर अच्छे से 10 लिख देते हैं, थोड़ा छोटा में यहाँ पर ऐसे 10 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस सभी अंकों में करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। जब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, तो 24 आएगा। तो 24 में कितने अंक है, 2 अंक है। तो क्या हम 24 का पूरा यहाँ लिख देंगे, नहीं भैया, पीछे वाले अंक केवल 4 को हम लोग इस 4 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। इस 2 को हाथ में ले लेंगे, क्योंकि अभी 4 से भी अंकों और अंकों का गुणा करने को है, इसीलिए। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा हम 4 बार पढ़ेंगे। जब 4 का गुणा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। सॉरी, 4 का गुणा 4 पढ़ेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 में हम लोग 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 16 में 2 को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो उस 18 में कितने अंक है, क्या 18 में कितने अंक है, 18 में 2 अंक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पीछे वाले अंक को पीछे ऐसे 8 यहाँ पर लिख देंगे, 1 को हाथ में ले लेंगे, क्योंकि अभी 4 से और गुणा करने को है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 3 में करेंगे। क्या करेंगे, इस 4 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 में हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 13 को भैया हम लोग पीछे वाले अंक यानी कि 3 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे,
एक हम लोग हाथ में ले लेंगे, क्योंकि अभी 4 से और अंकों का गुणा करने को है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 8 आएगा। 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, कितना हो जाएगा 9। 9 को हम ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, इस 3 को अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 9 कैसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस 4 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है। क्या करना है, इस 4 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 को हम लोग क्या है, 20 में क्या दिख रहा है, 20 में हमें दिख रहा है दोनों अंक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीछे वाले अंक यानी कि 0 को बस लिखेंगे यहाँ पर, नहीं अब हम लोग पूरा का पूरा 20 है यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब हमें 4 से किसी और अंकों का गुणा करने को नहीं है, इसीलिए। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हमने अभी तक देखा, क्या देखा, यहाँ तक तो हमें आता ही है भैया 2 अंकों का गुणा करने, वैसे भी कितना हो भैया अंकों का आ जाए भैया, ऐसे हम लोग करते चल जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पर एक और 4 है, यानी कि 3 अंक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस 4 का गुणा भी सभी अंकों में करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। 4 का पहाड़ सबसे पहले 6 बार पढ़ेंगे, जब 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा 24 आएगा। इस 24 में इस पीछे वाले अंक यानी कि 4 को बस लिखेंगे, हमें पता है क्योंकि अभी आ गया और गुणा करने को है। फिर उसके बाद 4 को हम इस कहाँ लिखेंगे, इस 4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर जब हमने इस 4 से सभी अंकों का गुणा किया तो पीछे से एक अंक छोड़ के यहाँ पर लिख रहे थे 4, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भैया इस 4 का गुणा करेंगे हम इस 6 में, तो इस 4 को जानते हैं आप कहाँ लिखेंगे, क्या इस 4 को जानते हैं आप कहाँ लिखेंगे, पीछे से 2 अंक छोड़ के, यानी कि इस 4 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे 4 को, और 2 हम लोग हाथ में ले लेंगे। क्या कि हमें यहाँ पर 2 अंक है तो पीछे से 2 अंक छोड़ देंगे, एक अंक 2 अंक हम लोग छोड़ के यहाँ पर 4 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद इस 2 को हम लोग हाथ में लेंगे, जब 2 को हाथ में लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस 4 का गुणा 4 में करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 16 आएगा। 16 में 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 2 अंक है तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 12 आएगा। 12 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में 2 अंक है तो 13 में 2 अंक है तो 3 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा इस 2 में करेंगे, यानी कि 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा अब हम लोग क्या करेंगे 5 बार पढ़ेंगे, क्या करेंगे इस 4 का पहाड़ा अब हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 में हमने पता है भैया 20 को पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब हमें 4 से और किसी अंकों का गुणा करने को नहीं है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, जिस तरह 2-3 अंकों वाली संख्या से किसी 2 अंकों वाली संख्या को गुणा किया जाता है और जितना आता है लास्ट में जोड़ दिया जाता है, वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, जितना ये सबको आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पर कुछ नहीं 0 मान सकते, यहाँ पर कुछ नहीं 0। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा जोड़ने पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। 13 में एक बचा, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 12 12 6 18 18 19 एक हाथ में ले लेंगे। फिर 11 11 4 15 15 1 16 एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 12 12 1 13 एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 2 से 11 एक हाथ में ले लेंगे। फिर 2 1 3 फिर यहाँ पर 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा। कितना हो ज़्यादा अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो, कितना हो ज़्यादा अंकों वाली संख्या से तो हम लोग गुणा कैसे कर सकते हैं। ये हमारा जो है भैया ये सब सिंपल यानी कि साधारण गुणा करने का तरीका है। ये सब भैया हम आपको बता दें, ये सब साधारण यानी कि सिंपल जो तरीका होता है गुणा करने का वह तरीका है, जो कि हम 1-2 वीडियो के बाद अपना एक ट्रिकी वाला वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको गुणा करने का ट्रिक बताएंगे। यानी कि गुणा करके किसी भी 2-3 अंकों वाली संख्या को गुणा करना हो, किसी भी 2-3 अंकों वाली संख्या से तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। वैसे किसी भी 2 अंकों वाली संख्या को गुणा करना हो, किसी भी 2 अंकों वाली संख्या से तो गुणा करके सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। हम 1-2 वीडियो के बाद वो वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। आप लोग अच्छे से उसको देख कर एकदम अच्छे से ट्रिक समझ जाइएगा, जिससे आप लोग को गुणा करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भैया यही जो होता है इसी तरह से गुणा यानी कि सिंपल जो गुणा किया जाता है इसी तरीके से नॉर्मली गुणा किया जाता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में हमें इतने बड़ी संख्या से गुणा करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस पीछे वाले इस 2 का गुणा सब में करेंगे, फिर इस 3 का गुणा इस सब में करेंगे, फिर इस 4 का गुणा सब में करेंगे, फिर इस 2 का गुणा सब में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना है 16, तो 16 कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, एक हाथ में लेंगे। आप लोग को हमने अभी बताया
क्यों हाथ में लेंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा 7 बार पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 2 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 को 5 लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे, क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, 10 में एक को जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 को एक लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 में एक और जोड़ेंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद इस 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, जब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा भैया, तो 8 आ जाएगा, 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही काम इस दूसरे अंक के साथ करेंगे, इस 3 का पहाड़ा सब में पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 24 आएगा, 24 को 4 लिखेंगे, 2 हाथ में ले लेंगे। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, या 7 का पहाड़ा भैया 3 बार पढ़ सकते हैं, 21 आएगा, 21 में भैया कितना जोड़ेंगे, कितने हमारे हाथ में था, 2 हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा, 23, 23 में 2 हमारे हाथ में आ गया। फिर उसके बाद इस 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, या 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, आएगा आपका 15, 15 में 2 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 17, एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। तो फिर उसके बाद इस 3 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, यानी कि 2 का गुणा आप 3 में करिए, यानी कि 2 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़िए, या 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, आएगा आपका 6, उस 6 में एक और जोड़ देंगे जो हमारे हाथ में था, तो कितना हो जाएगा, 7। फिर उसके बाद इस 3 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे, यानी कि 3 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं, आएगा आपका 12। तो 12 को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब हमें गुणा करने को आगे है नहीं किसी अंक से। फिर उसके बाद आगे वाले अंक पढ़ेंगे, आगे वाले अंक की ओर बढ़ेंगे, तब क्या है, 4 दिया गया, तो 4 से हम लोग सभी अंकों में आपस में गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 से हम लोग सभी अंकों में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, जब 4 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 32 आएगा। 32 को कहाँ लिखेंगे, 32 को पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे नहीं, 32 में पीछे वाले अंक यानी कि 2 को लिखेंगे, तो कहाँ पर 2 को लिखेंगे, पीछे से यहाँ पर कितने अंक छोड़ेंगे, 1 2 अंक का गुणा कर दिए सभी में, तो 2 अंक छोड़ देंगे, 1 2, जैसे यहाँ पर एक अंक का गुणा कर दिए थे, जब दूसरे अंक करना था तो 1 अंक छोड़ दिए थे, तो वैसे यहाँ पर 32 में 2 कहाँ लिखेंगे, 2 को हम लोग 2 अंक पीछे से छोड़ के 2 यहाँ पर लिखेंगे, 3 हम लोग हाथ में ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जो कि हम लोग हाईली कर रहे हैं, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग इससे जल्दी करके खत्म करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 का गुणा 7 बार करेंगे, यानी कि इस 4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ें, या 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, आएगा आपका 28, उस 28 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 को 1 लिखेंगे, 3 हाथ में रखेंगे, क्या करेंगे, 31 को 1 लिखेंगे, 3 हाथ में रखेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा हम 5 बार पढ़ेंगे, 4 का गुणा 5 बार पढ़ेंगे, 20 आएगा, 20 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 3 और जोड़ेंगे, तो 23 हो जाएगा। 23 को कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 हम लोग हाथ में रखेंगे, 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 हम लोग हाथ में रखेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे, तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 में 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 10, 10 को 0 लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में रखेंगे। फिर उसके बाद इस 4 का गुणा 4 में करेंगे, 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे, 17 हो जाएगा, 17 में पूरा ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि अब हमें आगे गुणा करने को नहीं है चाहते। फिर उसके बाद अब क्या है, वही काम हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर चौथा अंक है, तो चौथे अंक यानी कि 2 का गुणा हम लोग सभी में करेंगे, तो कैसे करेंगे, इस एक को बढ़िया से हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का गुणा हम लोग 8 में करेंगे, जब इस 2 का गुणा 8 में करेंगे 16 आएगा, 16 को हम लोग 6 लिखेंगे, कहाँ पर लिखेंगे 6, तो यहाँ पर कितना हमने गुणा कर दिया है, 1 2 3 अंक का गुणा कर दिया, यानी कि पीछे से 3 अंक छोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, यानी कि इतना अंक छोड़ के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, किसको, 6 को, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे, जो कि 16 आया था। फिर उसके बाद 2 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा, 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 में एक और जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर 15 को 5 लिख देंगे, 1 हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा हम लोग 5 में करेंगे, जब 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11, 11 को 1 लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 2 का गुणा 4 2 में करेंगे, 4 आएगा, 4 में जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, तो 5 को हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, इधर पर जगह हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब इन सबको क्या करते हैं भैया, लास्ट में सबको जोड़ देते हैं, या आपको कुछ नहीं, यहाँ पर 0 0 आप मान सकते हैं या 0 मान सकते हैं। तो देखिए 6 हम लोग जोड़ने पर 6 आएगा, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, यहाँ पर वे जोड़ेंगे, तो 5 में 4 तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 1 4 2 5 4 1 4 2 6, कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 5 12 12 13 13 6 13 6 जो 19 हो जाएगा, 19 में 1 बच गया हाथ में। फिर उसके बाद 10 10 10 13 23 23 1 24
2 हाथ में बच गया, फिर उसके बाद 2 1 3 3 2 5, फिर उसके बाद 7 1 8 8 5 13, 13 को 3 एक हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद 8 में 1 को तोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 को तोड़ेंगे जो हाथ में था 10 हो जाएगा। यानी कि जब आप इतने बड़े अंकों वाली संख्या का गुणा करेंगे, इतने बड़े अंकों वाली संख्या से, तो आप लोग का यही आंसर आएगा। क्या आएगा? यही आप लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो होता है भैया यह सिंपल यानी कि साधारण गुणा करने का तरीका है। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का भैया गुणा कैसे किया जाता है, जो कि हमें पता है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे शुरू से लेकर अंत तक गुणा करने का तरीका। क्या करना सीखेंगे? शुरू से लेकर अंत तक गुणा करने का तरीका। तो आइए हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। आई होप आप लोग को यह सिंपल यानी कि साधारण गुणा करने का आप लोग का तरीका एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों वाली संख्या का गुणा कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग दशमलव यानी कि डेसिमल वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। हम लोग भिन्नों का गुणा भैया समझेंगे दो फ्रैक्शन यानी कि दो भिन्नों की मदद से। तो देखिए, जैसे मान लिया अगर पहला भिन्न दिया गया है भैया 10/7 गुणे मान लिया पर दिया गया 21/2। क्या दिया गया? 10/7 गुणे 21/2 दिया गया हमारा पहला भिन्न। ठीक है, और दूसरा भिन्न तो और हमें इसे गुणा करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? जो कि हमें दिख रहा है क्या है, ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा है। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा करते हैं, वो भी दो भिन्नों की मदद से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब भी कहीं पर फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा किया जाता है, तो जो सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, ऊपर नीचे या क्रॉस यानी कि तिरछी तिरछा कोई कटने वाला तो उसे काट कर छोटा कर देते हैं। जैसे वो भी हम लोग कैसे काटते हैं, मान लीजिए ऊपर का यह 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटना चाहिए, यह 10 से कट रहा है तो यह भी 10 से कटना चाहिए, तब हम लोग काट कर छोटा करते हैं। या यह 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कटना चाहिए, या 2 से कट रहा है तो ये भी 2 से कटना चाहिए। इस तरह हम लोग काट कर छोटा करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं, जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोई ऊपर नीचे या क्रॉस कहीं पर कोई कटने वाला है, फिर उसके बाद इस तरह हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद कटने के बाद जो बचता है, ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कहीं पर ऊपर नीचे कटेगा, नहीं यहाँ पर नहीं कटेगा, तो क्रॉस कटेगा। तो जी हाँ, यहाँ पर हमें दिख रहा है यह जो 10 है यह 2 से कट सकता है, तो हम लोग काट देंगे। 10 को भैया 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 2 को काटेंगे 2 से 1 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा, तो जी हाँ 7 से भैया हम लोग 23 को 3 बार में काट सकते हैं, और 7 से 7 को 1 बार में काट सकते हैं। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो हमने बोला कि जब पूरा कट जाता है तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 5 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे। जब 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 1 और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं भैया 15/1 को लिख सकते हैं 15। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह पहले काट कर फिर गुणा करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा एक और तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 10/7 का गुणा करना है भैया 21/2 में, तो हम लोग इसे एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर काटने पीटने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग सीधा सीधा ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर देंगे। फिर जितना आएगा उसे हम लोग बटा के रूप में आएगा, तो इसे हम लोग छोटा करने वाला रहेगा, तो छोटा करके हम लोग इतना आंसर ला सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो 10 का गुणा 21 में करेंगे कितना आएगा? 210। कितना आएगा? 210। फिर बट्टा में 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 14। कितना आएगा? 14। तो हम लोग 14 से 210 को काट नहीं सकते हैं क्या? 14 से हम लोग 210 काट सकते हैं, तो 14 से 210 को काटेंगे तो हमें 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 15 बार में कट जाएगा। और 14 से 14 कितना बार कट जाएगा? 1 बार में। तो वही ना हमारा आया भैया 15/1, यानी कि कितना आया? 15। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्यों तरीका बताया, जो कि इस तरह भी आंसर आ जा रहा है, लेकिन हमने इस तरह इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर एक ही बार काट पीट के गुणा करके सीधा सीधा यह आंसर ला सकते हैं। और जो कि यहाँ पर आप गुणा करेंगे फिर यहाँ पर छोटा करने में भी समय लगेगा, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा।
तो यहाँ पर आंसर आने में थोड़ा देरी हो जाएगा। इसीलिए जो आप लोग को सही लगे वो आप कर सकते हैं, या आप यहाँ पर काट कर छोटा करके गुणा करके आंसर ला सकते हैं, या आप गुणा करके फिर छोटा करके आंसर ला सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कौन सा आपको सही पड़ रहा है। अब हम लोग 2-3 और एग्जाम्पल को समझते हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कहीं पर 4-5 भिन्न आ जाए या 6-7 भिन्न आ जाए तो हम लोग कैसे गुणा करते हैं, पूरा एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लिया पर दिया गया भैया, क्या दिया गया, मान लिया पर दिया गया 8/5 गुणे 7/4। 8/5 का गुणा करना है 7/4 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। इसे आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से, पहला आप मान लीजिए इसे काट पीट कर छोटा करके जितना आएगा ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे, इस तरह। या तो आप गुणा करके फिर छोटा कीजिए, इसे 2 कंडीशन से कर सकते हैं। तो हम दोनों कंडीशन एकदम अच्छे समझाते हैं, जो कि दोनों का एकदम सेम आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग काट पीट कर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे या दाएं बाएं कहीं पर कटने वाला है, तो जी हाँ यहाँ पर हमें दिख रहा है 8 जो है 4 से कट जाएगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 8 2 बार में कट जाएगा। फिर अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे। क्या करेंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 ही आ जाएगा। यानी कितना आ गया हमारा आंसर, 14/5 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर इसे हम लोग बिना काटे गुणा करके फिर छोटा करके देखते हैं इतना आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 8/5 गुणे 7/4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे पहले गुणा करके हम लोग छोटा करते हैं, देखते हैं आंसर आता है। तो देखिए 8 का गुणा 7 में करेंगे, कितना आएगा, 56। और नीचे 5 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसे काट नहीं सकते हैं, इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। किससे, 4 से। तो देखिए 4 से जब 56 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 14 बार में कट जाएगा। और 20 जो है 4 से 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14/5, जो कि दोनों का आंसर एकदम सेम आया। या तो आप यहाँ पर काट कर छोटा करके गुणा करके आंसर लाइए, या तो आप सीधे सीधे गुणा करके छोटा करके आंसर लाइए, आप लोग का दोनों आंसर एकदम सेम आएगा। तो देखिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल के मदद से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कितना हो ज़्यादा भिन्नों का गुणा करने में। तो देखिए अब हम क्या समझेंगे, एक और भिन्न की मदद से। जैसे हमें मान लीजिए दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए दे दिया 20/7 गुणे 28/5। 20/7 का गुणा करना है 28/5 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हमें पता है भैया, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 तरीके से। पहला तो या तो आप यहीं पर काट कर छोटा करके ऊपर का ऊपर गुणा कर दिए, नीचे का नीचे, या तो आप सबका गुणा करके ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर जितना है उसे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 20 जो है वो 5 से कट जाएगा, तो हम लोग काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा। और 5 से 5 कितना बार कट जाएगा, 1 बार में। फिर उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है भैया 28 जो है 7 से कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। और 7 जो है 7 से कट जाएगा 1 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे। तो देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और नीचे 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 ही आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 16। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 20/7 का गुणा करना है 28/5 में, तो हम लोग इसका गुणा करके कर सकते हैं। तो देखिए 28 गुना कितना होता है, 56। कितना होता है, 56। यानी कि 560 आ जाएगा। 20 का गुणा 28 में करेंगे तो, और 7 का गुणा जब 5 में करेंगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसे 35 से काट नहीं सकते हैं, 560 को तो काट सकते हैं। तो हम लोग 560 को 35 से 16 बार में काट सकते हैं। तो हमारा इसका भी आंसर कितना है, 16। और जो कि हमने यहाँ पर काट कर भी छोटा करके गुणा किया, तब भी आंसर कितना है, 16। और गुणा करके फिर छोटा किया हमने, तब भी आंसर क्या है, 16 है। आपकी मर्जी भैया, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कहीं पर 3-4 भिन्नों का गुणा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं 3-4 भिन्नों का कहीं पर गुणा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मान लिया यहाँ पर दे दिया गया है 5/2 का गुणा करना है 7/8 गुणे 4/8
5। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर दिख रहा है 3 भिन्न का गुणा है, तो भाई आप लोग इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। या तो आप यहाँ पर ऊपर नीचे काट पीट कर छोटा करके फिर ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हैं और नीचे का नीचे, या तो आप सबका ऊपर का ऊपर गुणा करके और नीचे का नीचे गुणा करके फिर काट कर आप लोग छोटा करके आंसर ला सकते हैं, काटने वाला हो तो देखिए हम लोग वही जो हमें आसान लगेगा वही करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहीं पर काट कर छोटा कर लेते हैं, आगे हमें दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, 5 से हमें दिख रहा है 5 कट जाएगा, कितना बार में? एक एक बार में। कितना बार में? एक एक बार में। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है ये जो 8 है यह 4 से कट जाएगा, कितना बार में? 4 से 4 काटेंगे एक बार में कट जाएगा, 4 से 8 काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा, 2 से 7 कटेगा नहीं, अब कहीं पर यानी कि नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 ही आएगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? 7 ही आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 7 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 7/4। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 7/4। आई होप आप लोग को समझ कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम नॉर्मली तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कहीं पर 3-4 भिन्नों का गुणा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। अभी 3 ही भिन्न का मान लीजिए और लेते हैं एग्जाम्पल, तो हम लोग 3-4 भिन्नों में चलते हैं। जैसे मान यहाँ पर दे दिया गया है 8/6 गुणे 3/5 गुणे 7/9। तो हम लोग कैसे करेंगे? या तो आप इसे छोटा कर, इसे 2 कंडीशन से किया जा सकता है, या तो आप यहीं पर छोटा करके गुणा करके आंसर लाइए, या तो आप सबका गुणा करके फिर छोटा करके आंसर लाइए, दोनों ही आंसर सेम आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर छोटा सबसे पहले करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 से हम लोग वही 9 को काट सकते हैं, कितना बार में? 3 बार में। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है 8/6 दिया गया यहाँ पर, जो कि यह छोटा हो सकते हैं, जो कि 8 जो है 2 से कट जाएगा और 6 भी 2 से कट जाएगा, तो हम लोग काट कर इसे छोटा कर देते हैं। तो 8 को 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा और 6 को 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। अब कहीं पर नहीं कटेगा तो क्या करते हैं भैया, ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे। 4 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा? 28 आ जाएगा। और नीचे क्या बचा? 3 का गुणा 5 में करेंगे 15 आएगा, 15 दिया है 45, यानी कि 28/45 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग समझते हैं कहीं पर 4-5 भिन्नों का गुणा आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो देखिए जैसे मान लिया पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या मान लिया पर एग्जाम्पल दिया गया है 7/5 गुणे 6/9 गुणे 3/4 गुणे 10/7। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर दिखा है इतने सारे भिन्नों का गुणा है, तो भैया इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो काम करते हैं वही काम करेंगे, अपना वाला काम तो हम करबे करेंगे। तो क्या करेंगे, जो ऊपर नीचे छोटा होने वाला है, या तो इसे छोटा करके आप इसका आंसर ला सकते हैं, या तो आप सबका गुणा करके फिर छोटा करके इसका कटने वाला है तो आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जो आसान लगे वही करते हैं, यहीं पर हम लोग काट पीट कर खत्म करते हैं फिर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए कहीं पर 7 दिख रहा है हमें नीचे, तो गिरा 7 से यहाँ पर हम 7 को काट सकते हैं, कितना बार में? एक एक बार में। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया हम लोग 6/9 यहाँ पर 9 दिया गया, क्या दिया गया? 6/9, जो कि ये भी 3 से कट जाएगा, 6 भी 9 भी 3 से कट जाएगा। तो इन दोनों को हम लोग काट कर छोटा कर देते हैं। तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग 3 से इस 3 को काट सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इस 2 से हम लोग इस 4 को काट सकते हैं 2 बार में। फिर उसके बाद इस 5 से हम लोग 10 को काट सकते हैं 5 बार में, सॉरी 2 बार में। फिर उसके बाद इस 2 से हम लोग इस 2 को काट सकते हैं 1 बार में। अब कुछ नहीं करेंगे, अब कहीं पर कटेगा नहीं, जो बचा हुआ है उसका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो ऊपर भैया क्या बचा? हाँ ऊपर क्या बचा भैया? 1 ही बचा। तो इसका आंसर क्या गया? 1/1, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भैया काट कर छोटा करके इसका आंसर लाया जाता है। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे ही ज्यादा फ्रैक्शन का। जैसे मान लिया यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे मान लिया अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 9/5 गुणे 3/7 गुणे 4/6 गुणे 3/4 दिया गया है, जो कि हमें इसे गुणा करना है।
तो हमें पता है इसे दो कंडीशन से कर सकते हैं, या तो आप यहीं पर काट पीट कर छोटा करके गुणा करके आंसर ला सकते हैं, या तो आप सबका गुणा करके फिर छोटा करके आंसर ला सकते हैं अगर छोटा होने वाला है तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कहीं पर कटने वाला है तो जी हाँ, यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 से भैया 6 को काट सकते हैं कितना बार में, 2 बार में। फिर उसके बाद इस 2 से हम लोग 4 को काट सकते हैं कितना बार में, 2 बार में। फिर उसके बाद इस 2 से हम लोग इस 4 को काट सकते हैं भैया 2 बार में। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा तो अब कहीं पर नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे। तो देखिए 9 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 27। तो 27 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर बटा में 5 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 35। 35 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 70। कितना आ गया, 70। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27/70। अब हम लोग फ्रैक्शन के गुणा का एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव वाले संख्याओं का कैसे गुणा किया जाता है। जैसे मान लिया पर दिया गया भैया 3/5 गुणे 7/5 गुणे 3/2 गुणे 4/8। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम, और एक मान एक और फ्रैक्शन से बढ़ा दिया हमने, मान लिया यहाँ पर दे दिया हमने 7/3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं भैया वही काम करेंगे, कितना हो ज्यादा भिन्न आ जाए अगर उसे गुणा करना हो तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। या तो आप इसे दो कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहीं पर काट पीट कर छोटा करके गुणा करके आंसर ला सकते हैं, या तो आप सबका गुणा करके ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर अगर छोटा होने वाला है तो उसे छोटा करके आंसर ला सकते हैं। तो देखिए जो आसान लगेगा वही करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं पर काट पीट कर छोटा करके गुणा करके आंसर लाएंगे हम। इसे देखकर ये नहीं कितना ज्यादा फ्रैक्शन है तो इसे देखकर डरने वाली बात है, कोई भी भैया डरने वाली बात नहीं है, इसे एकदम नॉर्मल तरीके से किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कहीं पर कटने वाला है, तो देखिए यहाँ पर कटने वाला है 3 से हम लोग इस 3 को काट सकते हैं एक एक बार में, कितना बार में, एक एक बार में। फिर उसके बाद इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं 2 बार में। फिर उसके बाद इस 2 से हम लोग इस 8 को काट सकते हैं 4 बार में। फिर अब कहीं पर कटेगा तो अब कहीं पर नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे। तो देखिए 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आएगा, 21 का गुणा 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 7 14 यानी कि 147 आ जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आ जाएगा, 25 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 147/100। तो देखा आपने कितना हो जाए भिन्न आ जाए भैया, उसे गुणा करना हो तो उसे देखकर डरने वाली बात नहीं है, जिस तरह हम लोग गुणा करते हैं वैसे नॉर्मली गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर जो है एकदम सही आएगा। अब हम लोग समझते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का अगर हमें गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग समझते हैं डेसिमल वाले नंबर का यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, तो इसमें दो कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन भैया हुआ होता है कि मान लीजिए किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया है और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, अगर उसे गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या में भैया दशमलव दिया गया है, जैसे मान लीजिए 2.3 यहाँ पर दिया गया है और इसे में गुणा करना है 3 से, तो हम लोग कैसे करेंगे। पहला कंडीशन हमारा यह है कि एक संख्या में दशमलव दिया गया है, एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, तो इसका हम लोग गुणा कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कहीं पर दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया हो तो हम लोग उसका गुणा कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने लिया इसी का कि मान लीजिए 5.75 का गुणा करना है किससे, 5 से, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसे हमें देखकर कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी हम आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 2.3 का गुणा करना है 3 में, क्या करना है, 2.3 का गुणा करना है 3 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह नॉर्मली गुणा किया जाता है उसी तरह हम लोग गुणा कर देंगे। तो क्या आप लोग बोलेंगे कि भाई दशमलव तो कहाँ गया, तो हम दशमलव को भैया उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव को उड़ाते हैं, जिस तरह नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह नॉर्मली गुणा करते हैं, मान लीजिए भी दशमलव है ही नहीं, क्या दशमलव है ही नहीं, हम लोग दशमलव को उड़ा के 23 में भैया 3 से गुणा कर देंगे।
हम लोग जब भी इस तरह का दशमलव का भैया गुणा है तो कुछ नहीं करेंगे, दशमलव को एकदम हटा देंगे और जिस संख्या से गुणा करना है उस संख्या से हम लोग गुणा कर देंगे। तो देखिए हम लोग 23 में 3 से भैया गुणा करना है तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, जो कि हमने शुरू में आपको बताया सिंपल यानी कि साधारण मल्टीप्लिकेशन किस तरह किया जाता है। तो देखिए किस तरह करते हैं, इस 3 का पहाड़ा पहले 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। तो उस 9 को भैया इस 3 और 3 के नीचे लिख देंगे ऐसे यहाँ पर। फिर उसके बाद इस 3 का पहाड़ा हम लोग इस 2 में पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब बात आया आंसर क्या होगा हमारा, क्या अब बात आया हमारा आंसर यही होगा तो नहीं, अब हम लोग को दशमलव का जरूरत है। क्या है, अब हम लोग को दशमलव का जरूरत है। तो अब हम लोग दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे दशमलव लगाने के लिए जिस संख्या में दशमलव दिया गया है, जैसे यहाँ पर 2.3 दिया गया है ना, तो इस संख्या में दशमलव दिया गया है तो पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, क्या पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर पीछे से 1 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। आंसर जो आया हमारा इसमें पीछे से 1 अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.9। ठीक है, देखिए आपने कितना आसान तरीके से हमने इसका जो है दशमलव का गुणा करना सीख लिया। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया भैया 5.75 का गुणा करना है 5 में, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो काम करते हैं वही काम करेंगे। मान लेंगे भैया दशमलव इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 575 का गुणा मान लीजिए करना है 5 में, हम लोग एकदम दशमलव को भैया नहीं हटा देंगे यहाँ से, मान लेंगे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जिस तरह गुणा करते हो वैसे गुणा कर देंगे। सबसे पहले इस 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 25 आएगा, 25 में 2 अंक है तो 5 को लिखेंगे, 2 हम लोग हाथ में लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस 5 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 5 का पहाड़ा हम लोग 7 बार पढ़ेंगे, 35 आएगा, 35 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, तो 3 हमारा हाथ में आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 5 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इस 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे जो कि 25 आएगा, उस 25 में इस 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। अब बात आया आंसर क्या हमारा होगा, तो हमने आपको बताया देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है तो उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें पीछे से भैया 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। तो आंसर हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 28.75 इस क्वेश्चन का। तो 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया है और किसी एक संख्या में दशमलव ना दिया गया हो, तो हम लोग उसका गुणा कैसे करते हैं, जो कि हमने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया। इस पर 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग कहीं पर किस दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया हो तो उसका हम लोग गुणा करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए इसी का दिया गया है, मान लीजिए 7 क्या दिए गए 7.325 का गुणा करना है हमें मान लीजिए 7 से। और दूसरा मान लीजिए चौथा मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया है हमारा 5.22 का गुणा करना है 9 से। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो भैया हमने आपको भाई अभी बताया जब भी दशमलव का गुणा किया जाता है तो जिस तरह नॉर्मली गुणा किया जाता है उसी तरह गुणा किया जाता है। मान लेंगे दशमलव जिस संख्या में है उस संख्या में दशमलव है नहीं गुणा करते समय, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम नॉर्मली लिख लेंगे जिस तरीका है 7.325 और इसे मान लीजिए हमें गुणा करना है 7 से, दशमलव को भी हम लोग नहीं देंगे। तो देखिए हम लोग 7 से इसमें गुणा नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जब 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे कितना आएगा 35 आएगा, 35 को 5 लिखेंगे, 3 हम लोग हाथ में रख लेंगे। फिर उसके बाद इस 7 का पहाड़ा हम लोग 2 बार पढ़ेंगे 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 70 को हम लोग 7 लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 7 का भैया पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 को 2 लिखेंगे 2 हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 49 आएगा, 49 में 1 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। तो अब आया भैया आंसर हमारा क्या होगा, क्या अब आया हमारा आंसर क्या होगा, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 1 2 3 यानी कि 3 अंक बाद दशमलव है, तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। इस आंसर में पीछे से 3 अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा 51.275। ठीक है, वैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है
5.22 का गुणा करना है 9 में। तो हम लोग मान लेंगे जिस संख्या में दशमलव है उस संख्या में दशमलव है नहीं, तो हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे, 522 का गुणा करना है 9 में। तो हम लोग 522 का गुणा 9 में नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस 9 का गुणा 2 में करेंगे। क्या करेंगे, 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आएगा, 18 को भैया हम लोग 8 लिखेंगे, एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 9 का गुणा 2 में करेंगे 18 आएगा, 18 में एक जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, 19 को भैया 9 लिखेंगे, एक हम लोग हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 9 का गुणा 5 में करेंगे 45 आएगा, 45 में एक जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। ठीक है, अब आया भैया आंसर हमारा क्या होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया उस संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पीछे से 1 2 यानी कि 2 अंक बाद दशमलव है। तो इस आंसर में लोग भैया पीछे से 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, जो कि यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम समझते हैं भैया कहीं पर दोनों अंकों वाली संख्या में दशमलव आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग सबसे पहले इरेज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो देखिए क्या समझते हैं हम लोग, कहीं पर दोनों अंकों वाली संख्या में दशमलव आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका पहला एग्जाम्पल दे दिया गया है, क्या इसका मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दे दिया गया भैया कि यहाँ पर दे दिया गया है 7.2 का गुणा करना है 5.5 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। फिर उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है 3.42 का गुणा करना है हमें 5.2 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। क्या है यहाँ पर बोला गया पहला एग्जाम्पल भैया 7.2 का गुणा करना है 5.5 में, तो हम लोग कैसे करेंगे। जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया यहाँ पर दोनों संख्या में दशमलव दिया गया है, तो अब हम लोग कैसे करेंगे। तो भैया इसे भी देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या इसे भी देखकर कोई डरने वाली बात नहीं है भैया, हम लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे। मान लेंगे दोनों संख्या में दशमलव है ही नहीं। क्या है, मान लेंगे दोनों संख्या में दशमलव है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, तो भैया ये 72 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 55। तो 72 और 55 का आप लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। क्या 72 और 55 का यहाँ पर गुणा नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ वही तो करना है, 72 और 55 का हम आपस में गुणा कर देते हैं। तो किस तरह करते हैं, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 को 0 लिखेंगे एक हाथ में लेंगे। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 35 आएगा, 35 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 10 को 0 एक हाथ में लेंगे, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 35 आएगा, 35 में जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब आया आंसर हमारा क्या होगा। क्या अब हम लोग को देखना है आंसर हमारा क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कहीं पर भी हमें यहाँ पर गुणा कर लिया। अब हम देखेंगे आंसर हमारा क्या होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहले संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। क्या पहले संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो मैं दिख रहा पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरी संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव है। तो हमें यहाँ पर दूसरी संख्या में दिख रहा है पीछे से 2 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव है। तो हम लोग इस 1 और 1 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इस 1 और 1 को जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा उस आंसर में भैया पीछे से 2 अंक बाद ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, जो कि हमारा ये आंसर आया। इसमें पीछे से 2 अंक बाद यानी कि 1 2 अंक बाद यहाँ पर हम ऐसे दशमलव लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 39.60। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जो कि आपको यह पहला एग्जाम्पल एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो कि आप यह कर सकते हैं। तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं इसको भी। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 3.42 का गुणा करना है 5.2 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे दोनों संख्याओं में क्या है दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं भैया 342 गुणे क्या करना है 52 में करना है। 342 का भैया गुणा आप लोग 52 में नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 आएगा। फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा 6 आएगा। फिर उसके बाद इस 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 10 आएगा, 10 को 0 एक हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 20 आएगा, 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 2 हाथ में ले लेंगे। फिर उसके बाद 5 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे 15 आएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो ऐसे ही किया जाता है भैया गुणा, तो ऐसे हम गुणा कर सकते हैं। अब हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 1 हो जाएगा। अब हुआ भैया आंसर हमारा क्या होगा। अब बात आता है आंसर क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जिस संख्या में दशमलव दिया गया है, जो कि यहाँ पर दोनों संख्याओं में दशमलव दिया गया है, तो हम देखेंगे
पहले संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है पहले संख्या में पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, और दूसरी संख्या में पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है। तो इसी 2 और 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस आंसर में हम लोग भैया कि पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3, तो 3 अंक बाद ऐसे हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17.784। ठीक है, आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग इस पर 2 और एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, 2 और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगला हमारा एग्जाम्पल दे दिया गया है, इसे सबसे पहले इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगला एग्जाम्पल दे दिया गया भैया कि तीसरा एग्जाम्पल है इसका। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया भैया 5 2 52.32 का गुणा करना है भैया 71.2 से। वैसे मान लीजिए यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल दे दिया गया है, मान लीजिए पर गुणा करना है 7 2 का गुणा करना हमें, मान लीजिए 17.2 का गुणा करना हमें 5.1 में। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, जो काम करते हैं वही काम करेंगे। मान लेंगे जिस संख्या का गुणा करना है उस संख्या में दशमलव है ही नहीं। जैसे आपने तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया 52.32 का गुणा करना है 71.2 में, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। मान लेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग इसे किस तरह लिखेंगे, इसे लिखेंगे 5 2 3 2, फिर हमें इसमें गुणा करना है किससे 712 से, यहाँ पर हो जाएगा जब दशमलव हटाएंगे। तो हम लोग इसका गुणा नहीं कर सकते हैं क्या, इसमें हम लोग 712 का गुणा नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ हम लोग कर सकते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया सिंपल यानी कि साधारण किस तरह गुणा किया जाता है उस तरह हम लोग गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 4 को ऐसे लिख देंगे, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 का पहाड़ा वो आ जाएगा, 1 का पहाड़ा सब में करेंगे तो वो आ जाएगा, 3 आएगा 2 आएगा 5 आएगा, फिर उसके बाद 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 14 आएगा, 14 को 4 एक हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 21 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 2 हाथ में लेंगे, फिर उसके बाद 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 14 आएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 1 हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 35 आएगा, 35 में जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 7 4 11 हो जाएगा, 1 हाथ में ले लेंगे, फिर उसके बाद 4 4 1 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 11 11 1 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हाथ में ले लेंगे 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ऐसे ही भैया गुणा करते हैं ना, तो जी हाँ ऐसे ही गुणा करते हैं। अब आया भैया दशमलव कहाँ लगेगा, क्या अब आया भैया दशमलव कहाँ लगेगा, तो हमने आपको बताया हम लोग देखेंगे भैया जिस संख्याओं में दशमलव दिया गया है उस संख्या में पीछे से कितने कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर पहले संख्या में हम लोग देख रहे हैं भैया पीछे से 1 2 अंक बाद दशमलव है, और दूसरे संख्या में जो भैया है पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है। तो हम लोग इस 2 और 1 को आपस में जोड़ लेंगे, क्या इस 2 और 1 को हम लोग आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा भैया 3 आएगा, यानी कि आंसर जो हमारा होगा पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा यह दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा यहाँ पर दिया गया भैया क्या दिया गया 17.2 का गुणा करना है 5.1 में, मान लेंगे दशमलव है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 172 का गुणा करना है किसमें 51 में, मान लिया हमने दशमलव है ही नहीं, तो हम लोग 172 में 51 का गुणा नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें आता ही है। तो क्या करेंगे 1 का गुणा समय करेंगे वही आ जाएगा 2 7 1 यानी कि 171 आ जाएगा, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 आएगा, 10 को 0 1 हाथ में लेंगे, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35 आएगा, 35 में 2 36 होगा, फिर 3 हाथ में लेंगे, 5 का गुणा 5 1 में करेंगे 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 जाएगा, फिर इन सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे, जो कि हमें जोड़ने भी आता है भैया। क्या करेंगे इन सबको हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 7 यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 8 यहाँ पर हो जाएगा, यही जोड़ने पाएगा भैया, क्या यही नहीं जोड़ने पाएगा। फिर अब आया भैया दशमलव कहाँ लगेगा, क्या अब आया भैया दशमलव कहाँ लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे दोनों संख्याओं में पीछे से कितने कितने अंक बाद दशमलव है। तो यहाँ पर देख रहा है भैया पहली संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, और दूसरी संख्या में पीछे से 1 अंक बाद दशमलव है, यानी कि इस एक को हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे
इस एक एक को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो आंसर में दशमलव लगेगा वो पीछे से 2 अंक बाद लगेगा। यानी कि जो हमारा आंसर है इसमें पीछे से 1 2, यानी कि यहाँ पर जो हमारा दशमलव लगेगा यहाँ पर लगेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे भैया सिंपल यानी कि साधारण गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद हमने समझा फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का कैसे गुणा किया जाता है, फिर उसके बाद हमने समझा कि दशमलव यानी कि डेसिमल वाले नंबरों का कैसे गुणा किया जाता है। थैंक यू।